मैं पद्मा मिश्रा सहयोग मंच को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मेरे आलेख का विषय है शबरी का राम के प्रति प्रेम और वर्तमान युग में उसकी प्रासंगिकता। रामचरितमानस का हिंदी साहित्य में विशिष्ट योगदान है। समाज, धर्म, राजनीति और नारी विमर्शों की बात हो या सामाजिक संबंधों की एक अनूठी परिभाषा देने की बात हो, मानस ने जीवन के हर पहलू को छुआ है। जहाँ तक नारी विमर्श एवं पारिवारिक व सामाजिक जीवन में उनके अमूल्य योगदान की बात हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के नारी पात्रों के माध्यम से उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। मानस के प्रति नारी पात्रों की भूमिका मानस की मनोभूमि के निर्माण में सशक्त होकर उभरी है। सीता, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी या उर्मिला, मंदोदरी, त्रिजटा और तपस्विनी शबरी हो, सभी ने अपने पात्रों के साथ न्याय किया है। परंतु विशेष रूप से शबरी के चरित्र ने मुझे बहुत प्रभावित किया, जिसका संवेदनशील चरित्र वर्तमान संदर्भों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक जान पड़ता है। आज समाज में जहाँ धर्म एवं जातियों का चक्रव्यूह सामाजिक नैतिकता और मानवीय संवेदनाओं मूल्यों को विनष्ट कर रहा है, नारी सम्मान एवं उनके सशक्तिकरण का ज्वलंत प्रश्न हाशिए पर है। वहाँ तुलसीदास जी की लेखनी ने तपस्विनी शबरी एवं राम के उदात्त चरित्र के माध्यम से पथभ्रष्ट समाज को एक नया मार्ग दिखाया है कि नारी किसी भी वर्ग या जाति की हो, वह सदैव पूजनीय है, उसका ममत्व कभी दूषित नहीं हो सकता। यह कथा राम के प्रति शबरी की अनन्य भक्ति और निश्चल प्रेम का सुंदर उदाहरण है, जो मन को छू लेती है। लोकनायक राम का सभी वर्ग जातियों के प्रति आदर व स्नेह, उनके प्रजावत्सल लोक कल्याणकारी स्वरूप मन को मोह लेता है। यहाँ पर वे सचमुच पुरुषोत्तम आदरणीय हैं। वर्तमान संदर्भों में भी जहाँ छुआछूत, जाति प्रथा जैसी बुराइयां संसार में फैली हैं और पूरे समाज को पतन के गर्त में डुबो रही हैं, वहाँ यह कथा अत्यंत प्रासंगिक है, प्रेरणाप्रद है। विभिन्न विद्वानों ने अपने शोधपूर्ण आलेखों में उनके जीवन से जुड़ी अनेक कहानियों पर प्रकाश डाला है। शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा बताया गया है। इन्होंने शबर जाति में जन्म लिया, जिसके कारण इनका नाम शबरी पड़ गया। ये शबर जाति के राजा की पुत्री थी और कहा जाता है कि इनके विवाह के समय अतिथियों के भोजन के लिए निरीह पशुओं को लाया गया था, जिसे देखकर शबरी को घृणा उत्पन्न हो गई और वह विवाह न करने का प्रण लेकर उसी रात घर छोड़कर निकल गई। वन के निविड़ अंधकार में विभिन्न कठिनाइयों के बीच जीवन यापन करते हुए मुनियों एवं ऋषियों के साथ रहकर जीवन व्यतीत करने का निर्णय लेती है। दंडकारण्य में वह देखती है कि हजारों ऋषि मुनि तप कर रहे हैं। बालिका शबरी अशिक्षित होने के साथ ही निचली जाति से थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह वह इन ऋषि मुनियों के बीच यहाँ जंगल में रहे। मुझे तो भजन, ध्यान आदि कुछ भी नहीं आता, लेकिन शबरी का हृदय पवित्र था और उसमें प्रभु के लिए सच्ची चाह थी, जिसके होने से सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वह मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। उसकी राम के प्रति भक्ति एवं निष्ठा देखकर ऋषि ने एक बार कहा था कि एक दिन राम तुम्हारे पास जरूर आएंगे, और राम आए। वह राम के आतिथ्य के लिए कुछ फल लेकर आई। वह महसूस कर रही थी कि आज राम के आने से उसकी कुटिया पवित्र हो गई। वह प्रेम के वशीभूत होकर उन्हें चख चख कर राम को, लक्ष्मण को देने लगी कि वे मीठे हैं या नहीं। राम को उन फलों में अमृत तुल्य स्वाद की प्राप्ति हो रही थी।
शीतल जल पीकर शबरी को आशीष दे उनसे जाने की आज्ञा मांगी। शबरी उनके चरणों में गिर गई और अपने मोक्ष की कामना की। कहते हैं कि लक्ष्मण द्वारा फेंके गए वे फल ही संजीवनी बूटी के रूप में फलित हुए, जिन्हें शबरी के चख लेने के कारण उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। और राम रावण युद्ध में मेघनाद का शर लगने पर घायल लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हुई थी। ताहि देहि पति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगधारा। शबरी देखी राम मह आए, भूमि के पुनि के वचन सुमुख मन भाए। जो अयोध्या के भावी राजा थे, परम ब्रह्म पुरुषोत्तम थे, समाज में सम्मानित उच्च कुल में जन्मे थे, उनका भीलनी एवं शूद्रा शबरी के द्वार पर जाना, उसके हाथों से फल ग्रहण करना तत्कालीन समाज में बहुत बड़ी बात थी। आज भी निम्न जाति की स्त्री को धर्म और जाति के ठेकेदार उचित सम्मान नहीं देते हैं। राजनीति, समाज और ग्लैमर के संसार में एक नारी को केवल अपने हित साधने की सीढ़ियां बनाकर ही प्रयोग किया जाता है। हमने देखा है कि राजनीति में किसी निम्न जाति की महिला के पैर छूकर उनके बनाए भोजन करके अपनी छवि को परिष्कृत करने की छद्म कोशिश की जाती है। यह सम्मान हृदय से कदापि नहीं होता। क्या हम मानस के नारी पात्रों एवं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते? राम ने कहा, सोई अतिशय भामिनी प्रिय मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। प्रभु ने इस प्रेम एवं निष्ठा के प्रतिदान में शबरी को कुछ प्रदान करने की कामना की, परंतु शबरी ने मांगा भी तो क्या, केवल राम के चरणों की अनन्य भक्ति एवं मोक्ष की कामना की। राम ने तत्क्षण उसकी कामना पूर्ति के लिए एवं अस्तु कह दिया। शबरी का राम के प्रति एक निष्ठ प्रेम न केवल राम के अपितु उनके विराट व्यक्तित्व में अंतर्निहित प्रेम, सद्भावना, करुणा, सहिष्णुता, मर्यादा और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव से भी था। वह कर्तव्यनिष्ठ सेवाभावी नारी भी थी और वात्सल्य, ममत्व और दया करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति भी थी। जब उसने अपने विवाह के समय बलि होने वाले मूक पशुओं का वध किए जाने का विरोध किया था, वन में एकांत प्रिय तपस्वियों की सेवा करने का कर्तव्य हो या अपने पर्यावरण परिवेश को सुखमय, सुरभित और हरित भूमि में बदल देने का दायित्व बोध हो, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक सबल, मानसिक रूप से सशक्त नारी के रूप में उभर कर सामने आती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जाति पाति, वर्ग भेद, निम्न या उच्च कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बन जाता, बल्कि उसके अच्छे या बुरे कर्म ही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। शबरी निम्न कुल की भले ही थी, उसके कर्म उसे संसार में सभी का आदरणीय बनाते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह थी शबरी के चरित्र की महानता, जो यह सिद्ध करती है कि प्रेम न जाने जाति और पात। धन्यवाद।